कल सारा देश दिवाली के जश्न में डूब जाएगा, लेकिन इस बार दिवाली में हम हर साल की तरह आवाज़ नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के बाद अब जुमला 9 राज्यों ने दिवाली के पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। राज्य सरकारों ने यह फैसला कोरोना के बाद सांस में हो रही तकलीफ और पटाखों से निकलने वाले धुएं से फेफड़ों में बढ़ने वाली मुश्किलों की वजह से लिया है। इसके अलावा भारत में बढ़ रहे प्रदूषण से फेफड़ों पर हो रहे असर ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। फैसला लेने वाले स्टेट्स में महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, कर्नाटका, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और चंडीगढ़ शामिल है। पटाखों पर पाबंदी के खिलाफ हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन जज ने याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि जीवन खतरे में है। दिल्ली में सभी तरह के पटाखों पर बैन लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टारगेट टेस्टिंग के साथ साथ मृत्यु दर में कमी कम करने के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा था। दिल्ली में एक तरफ कोरोना वायरस का असर सबसे ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री पर पाबंदी या रोक लगा दी गई है। हालांकि पहले दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर छूट थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी है। यानी दिल्ली में अब किसी भी तरह के पटाखे की ना तो खरीदो फरोख्त हो सकती है और ना ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। दिल्ली की तरह दूसरे 8 राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, उन्होंने कोविड-19 के दौरान लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए त्योहारों के मौसम में पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों ने पूरी तरह पाबंदी लगाने के बाद विरोध को देखते हुए 2 घंटे पटाखे जलाने को मंजूरी दी है। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का जहर इस साल बढ़ा हुआ है। दिल्ली के 36 मॉनिटरिंग स्टेशंस के डेटा के मुताबिक हवा की क्वालिटी गंभीर रूप से खराब के दर्जे में पहुँच चुकी है। दिल्ली अथॉरिटी के मुताबिक सर्दियों में तेज़ ठंड और कोविड-19 के साथ पटाखों के जलने से दोहरी मार पड़ सकती है, क्योंकि वायरस हमारे फेफड़ों में उसी तरह हमला करता है जैसे हवा में प्रदूषण। इसीलिए भारत को उचित कदम उठाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वो त्योहारों की अहमियत से बहुत चिंतित है, लेकिन महामारी के बीच जीने से हर किसी की इस फैसले को समर्थन करना चाहिए। इससे स्थिति में सुधार होगा। जस्टिस के मुताबिक हालिया महामारी में जीवन संरक्षण से ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं हो सकता। अब जीवन खुद खतरे में है और लोगों को समस्या से निपटने के लिए एकजुट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पटाखों पर बैन लगाने से व्यापारी और दुकानदार नाराज़ हैं। इधर मुंबई में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से दिवाली के ऐन मौके पर पटाखों पर पाबंदी के ताल्लुक से लिए गए फैसले का व्यापारी और दुकानदारों के कारोबार पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि इन दुकानदारों ने पहले ही करोड़ों रुपए के पटाखे मंगवाए थे। एक तरफ कोरोना के बाद से कारोबार पूरी तरह ठप थी, तो दूसरी तरफ राज्य सरकारों ने इस फैसले से पटाखों की बिक्री पर काफ़ी सुस्त हो चुकी है। दूसरी तरफ इन पटाखों के दुकानदारों पर दिवाली से पहले थोड़ी भीड़ ज़रूर दिख रही है, लेकिन अगर विक्रेताओं की माने तो हर साल के मुकाबले इस साल बिक्री कुछ भी नहीं है। इस बारे में पटाखा विक्रेता संगठन मुंबई फायरवर्क वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नेश मेहता के मुताबिक इस साल कोरोना और प्रदूषण के बाद सरकार के लिए गए फैसले में पटाखों की सेल पर बहुत असर पड़ा है। लोग खरीद नहीं रहे हैं। पहले के मुकाबले 20 से 30% लोग भी पटाखे नहीं खरीद रहे हैं। पटाखों के बैन पर बीजेपी की ओर से धार्मिक भावनाओं के आहत करने का आरोप लगता है। इसके जवाब देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कहते हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी 100 साल बाद आई है। ऐसे में अगर एक साल पटाखे ना भी जलाए तो ठीक है। बीजेपी एमपी साक्षी महाराज और सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक क्या सिर्फ दिवाली पर पटाखे जलाने से ही प्रदूषण होगा? क्या इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं और गाड़ियों की वजह से प्रदूषण नहीं होता? सवाल उठ रहे हैं कि सबसे बड़े त्यौहार पर सिर्फ एक दिन की खुशियां मनाने से प्रदूषण या फिर हिंदू धर्म का अपमान नहीं होगा क्या? साक्षी महाराज और साध्वी प्राची के अलावा बीजेपी के कई नेता जानवरों की कुर्बानी पर भी रोक लगाने की मांग करते आए हैं, बल्कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की याचिका को खारिज कर चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस और खतरनाक लेवल तक पहुँचते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार के दिवाली पर पटाखे जलाने के बैन लगाने पर दिल्ली सरकार के मंत्री का कहना है कि विरोधियों का कुछ ना कुछ तो वो उन्हें विरोध करना ही है। अगर हम बैन नहीं भी करते हैं तो भी वो विरोध करेंगे कि हमने बैन क्यों नहीं किया। प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। मंत्री के मुताबिक अगर एक साल पटाखे ना भी जलाएंगे तो ठीक है। उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा करें, भक्ति करें। इसके अलावा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ऑनलाइन पूजा करेंगे, इसे लाइव दिखाया जाएगा, तो मुख्यमंत्री के साथ लोग ऑनलाइन पूजा में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि प्रदूषण का हम पर क्या असर होता है। तो डॉक्टरों के मुताबिक जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके फेफड़े गुलाबी होते हैं, लेकिन बीते कुछ वक्तों में नए जन्मे बच्चों में फेफड़े काले नज़र आ रहे हैं। ये सब प्रदूषण की वजह से हो रहा है।
हम सबके शरीर को खोखला कर रहा है। चेस्ट डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषण फैलाने में पटाखों का रोल बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि पटाखे आप अपने 1 मीटर के दायरे में फोड़ते हैं, जिससे निकलने वाला धुआं सीधा आपके अंदर जाता है और ये आपको खोखला करता है। इसलिए सरकारों का फैसला सही है।